तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। चलिए, सो जैसे कि आपको पता है कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो हम ऑलरेडी स्टार्ट कर ही चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो ऑलरेडी कवर कर लिया है। आज हम उससे थोड़ा आगे बढ़ेंगे और डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में, यानी एक इकोनॉमी में कितनी तरह के गुड्स फ्लो करते हैं। कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, प्रोड्यूसर्स गुड, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको हमेशा ही कंफ्यूजिंग लगेगा जब तक आपको कंप्लीट क्लैरिटी नहीं मिलती, जब तक आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलती, जब तक आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ सभी की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती। और एग्जाम में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आते ही आते हैं। आपको एक स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि बताओ ये किस तरह की गुड्स हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे। वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन टू ऑल। वीडियो को, लेक्चर को फर्दर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके सभी फ्रेंड्स हमारे साथ लाइव जुड़ सकें और आज के इस कंटेंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। और अगर आपका कोई डाउट होगा ड्यूरिंग दिस सेशन तो कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट्स भी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आपके सारे कमेंट्स हमारे इजीली विजिबल है। चलिए, तो सबसे पहले हम आपको अपने प्रीवियस सेशन के जो भी टॉपिक्स हमने आपको करवा दिए थे वो बता देते हैं, फिर हम आज के कंटेंट के साथ आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड इवनिंग शिफाली, अर्शिद, नेहा, कैसे हैं आप। ओके, एक बार जल्दी से क्विक रिकैप कर लीजिए, फिर हम आज का कंटेंट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हमने आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बताया था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होने वाला है जो पूरी इकोनॉमी की प्रॉब्लम को डिस्कस करता है, यानी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एट अ लार्जर स्केल। हम इसमें क्या क्या डिस्कस करते हैं, हम इसमें नेशनल इनकम के रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं, हम इसमें थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, हम इसमें मनी के कॉन्सेप्ट, गवर्नमेंट बजट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, ये सब हम इसमें डिस्कस करते हैं। माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने आपको बता दिया था। मैक्रो इकोनॉमिक्स के जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं, आपको पता है ना, मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एग्रीगेट लेवल की बात करता है। तो यहां पर एट एग्रीगेट लेवल हम क्या क्या डिस्कस करते हैं, सारी चीजें एग्रीगेट लेवल की होती हैं। एग्रीगेट कंजम्पशन, एग्रीगेट इन्वेस्टमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, जनरल प्राइस लेवल, डोमेस्टिक इनकम। तो भाई हम आपको बता दें ये सारा कंटेंट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट है तो प्रीवियस सेशन जरूर देख लीजिएगा, रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। वेरी गुड इवनिंग भूपेंद्र राजा, कैसे हैं आप। तो आज का कंटेंट स्टार्ट करें, दैट इज टाइप्स ऑफ गुड्स। तो भाई आप अपना कॉपी पेन जो है वो तैयार कर लीजिए, क्योंकि हम तो आपको एक्सप्लेनेशन देते रहेंगे, लेकिन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग तभी होगी जब आप अपनी लैंग्वेज में खुद नोट्स बनाते जाएंगे। आपके सामने हर एक स्लाइड आती जाएगी, पूरा क्लियर कट डेफिनेशन आपके सामने आता जाएगा, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन हम देते जाएंगे। लेकिन भाई अगर आप साथ साथ कॉपी पेन लेकर अंडरस्टैंडिंग करते हो, लिखते हो, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप बिना कॉपी पेन के बैठे हो, इसका मतलब आप लेक्चर को अटेंड करने के लिए नहीं, सिर्फ एंजॉय करने के लिए बैठे हो। तो भाई एंजॉय करो, लेकिन कॉपी लेकर साथ में अंडरस्टैंडिंग भी करो। ओके, चलिए, तो भाई सबसे पहले तो हम ये बता दें कि बेसिकली हमारी इकोनॉमी में 4 तरह की गुड्स एंड सर्विसेज फ्लो करती हैं। जब मैं यहां पर गुड्स की बात करता हूं तो गुड्स का मतलब यहां पर टेंजिबल एज वेल एज इनटेंजिबल, हम दोनों की बात करते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, दोनों ही तरह की
गुड्स की बात करते हैं। टेंजिबल मतलब जिनको टच किया जा सकता है, जिनको देखा जा सकता है ना, जिनकी प्रेजेंस हमारे सामने रहती है तो हमें पता चलता है। इनटेंजिबल गुड्स वो होती हैं जिनको देखा नहीं जा सकता, लाइक सर्विसेज, डॉक्टर सर्विसेज, टीचर सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, टेलीकॉम सर्विसेज। तो हम सबकी बात कर रहे हैं। हमारी इकोनॉमी में टोटल 4 तरह के गुड्स प्रिवेल करती हैं। सबसे पहले आता है फाइनल गुड्स, देन इंटरमीडिएट गुड्स, कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। आज हम ट्राई करेंगे कि हमारे ना फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएं, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग भी होते हैं। वेरी गुड इवनिंग शिवानी, इरफान, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए, तो एक एक करके हम आपके सामने आज का कंटेंट लेकर आते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए, सर हम ये टॉपिक कर क्यों रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है, टाइप्स ऑफ गुड्स से हमें क्या पता चलेगा। देखो, आपका पहला चैप्टर है कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। आपको यह सीखना है कि एक इकोनॉमी की इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। और आपको पता है, एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट की जाती है विद द हेल्प ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी एक पर्टिकुलर टाइम पे एक इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस की गई हैं, मैन्युफैक्चर की गई हैं, उनकी काउंटिंग से हमें पता चलता है कि एक इकोनॉमी में इनकम कितनी होगी। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, मार्केट में जितनी गुड्स और सर्विसेज फ्लो करेंगी उनको किसी ना किसी ने तो बनाया होगा, किसी ना किसी ने तो बनाया होगा ना, मैन्युफैक्चर किया होगा, और मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पर उनको पेमेंट भी की गई होगी। फैक्टर ऑफ सर्विसेज को पेमेंट की जाती है, रेंट पे किया जाता है लैंड के बदले में, वेजेस दी जाती हैं लेबर के बदले में, इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के बदले में, और प्रॉफिट दिया जाता है एंटरप्रेन्योर के बदले में। तो सिंपल सी बात है, अगर आप एक इकोनॉमी में ये पता लगाना चाहते हो कि उस इकोनॉमी की इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितनी है, तो आप सिर्फ इतना पता लगा लो कि उस इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं। सो आपको गुड्स और सर्विसेज की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि एक इकोनॉमी में कितने तरह के गुड्स और कितने तरह की सर्विसेज प्रिवेल करती हैं, किन गुड्स और सर्विसेज को काउंट किया जाता है और किन को नहीं काउंट किया जाता। तो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी हुई। टाइप्स ऑफ गुड्स अंडरस्टैंड करना आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये चैप्टर कर क्यों रहे हैं? क्योंकि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं, पता नहीं इकोनॉमिक सब्जेक्ट क्यों लगवा दिया है, समझ कुछ आता नहीं है, बस करने को कह देते हैं। भाई हर चीज का ऑब्जेक्टिव होता है, तो इस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करने का एक ऑब्जेक्टिव है। अगर आप एक इकोनॉमी की इनकम कैलकुलेट करना सीखना चाहते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए कि उस इकोनॉमी में कितनी तरह के गुड्स और सर्विसेज प्रिवेल कर रही हैं, किन गुड्स और सर्विसेज को नेशनल इनकम में काउंट किया जाता है और किन को काउंट नहीं किया जाता। तो आज मैं आपको यह बताऊंगा कि कितनी तरह की गुड्स होती हैं विद एग्जांपल, और फिर आने वाले सेशंस में हम आपको बताएंगे किन को इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में, किन को इंक्लूड नहीं किया जाता, क्यों किया जाता है, क्यों नहीं किया जाता, यानी नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। इसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा। तो बढ़े आगे, आपकी इजाजत हो तो। चलिए आ जाइए, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज के कॉन्सेप्ट को डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल गुड्स की। अब देखो, जिसका नेम ही फाइनल गुड्स है, इसका मतलब वो ऐसे गुड्स और सर्विसेज है जो फाइनली प्रिपेयर्ड हो चुकी हैं, जो 100% तैयार हो चुकी हैं, जिनके ऊपर और कोई एडिशन करने की जरूरत नहीं है, उनको हम उठाएंगे और यूज कर लेंगे। फाइनल गुड्स यानी मार्केट में रोटेट होने वाली, मार्केट में फ्लो होने वाली वो गुड्स और सर्विसेज जो एकदम तैयार हैं, जो प्रॉपर मैन्युफैक्चर्ड हैं, जिनके ऊपर और कोई काम होना रहता नहीं है, जो पूरी तरह से तैयार हो चुकी हैं और कंज्यूमर चाहे तो उसको उठाकर डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है, कुछ और एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
मार्केट में शोरूम में एक कार पड़ी हुई है, आप एक कार डीलर के पास जाते हो, आप एक कार डीलर के पास जाते हो एज अ बायर, तो ये तो ऑब्वियस है ना कि आप कार परचेज करने के लिए जा रहे हो, अपने लिए पर्सनल ड्राइविंग करने के लिए। यानी कार डीलर के पास जो कार पड़ी हुई है उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, उस पर कोई और एडिशन होना बाकी नहीं है। सिमिलरली आप अपनी लोकल शॉप पे जाते हो, लोकल रिटेल शॉप पे जाते हो एक टूथपेस्ट परचेज करने, एक टूथपेस्ट परचेज करने, दैट इज फाइनल गुड, आप इसको डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हो, इसके ऊपर कोई और एडिशन होना रहता नहीं है। तो सिंपल डेफिनेशन, ऑल दोज गुड्स, ध्यान से देखो क्या लिखा है, ऑल दोज गुड्स विच आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर और फाइनल यूजर। अल्टीमेट आप ही तो फाइनल कंज्यूमर हो, अल्टीमेट आप ही ने तो उसको इस्तेमाल करना है, कार को या टूथपेस्ट को। और भी बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, आपने इस वक्त जो भी क्लोथ्स पहने हुए हैं वो आप डायरेक्ट कंज्यूम कर रहे हो, इसके ऊपर और कोई एडिशन तो नहीं कर रहे ना आप मार्केट में गए, अपनी शर्ट, टी शर्ट, पैंट, शर्ट जो भी चाहिए था वो लेकर आए, तो आप उसके फाइनल कंज्यूमर हो, उसके ऊपर और कोई एडिशन नहीं करवाया है आपने। सो मार्केट में अवेलेबल वो सारी गुड्स जिसको एक फाइनल कंज्यूमर डायरेक्ट कंज्यूम कर सकता है, उसके ऊपर और कोई एडिशन करवाने की जरूरत नहीं है, उसको हम कहते हैं फाइनल गुड्स। There is no need for further addition। ऐसे प्रोडक्ट्स जो फाइनल कंज्यूमर के लिए तैयार हो चुके हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स जिनके ऊपर और कोई ऐड करने वाली चीज है ही नहीं, उसके और कुछ हमें ऐड करने की जरूरत नहीं है, ऐसे प्रोडक्ट्स जो बाउंड्री को क्रॉस कर चुके हैं, बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं मतलब प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस कर चुके हैं। अब प्रोड्यूसर का उसके ऊपर कुछ ऐड करने वाला नहीं रहता, प्रोड्यूसर उसको तैयार कर चुका है, अब आपकी बारी है उसको कंज्यूम करने की, बस उन्हीं को हम कहते हैं फाइनल गुड्स। सर हम इसको फाइनल गुड्स ही क्यों कहते हैं, हम इसको फाइनल गुड्स ही क्यों कहते हैं? बिकॉज वंस इट हैज बीन सोल्ड इट पासेज आउट ऑफ द इकोनॉमिक फ्लो। भाई ये फाइनल गुड्स ही हम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि एक बार अगर ये मार्केट में उतर जाती हैं, पूरी तैयार हो जाती हैं, तो ये इकोनॉमिक फ्लो में आ जाती हैं और इसको डायरेक्ट कंज्यूम करने के लिए ही परचेज किया जाता है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान देना होगा कि ये परचेज कौन करता है, ये जो गुड्स हैं वो परचेज कौन करता है? क्योंकि भाई परचेजर्स तो अलग अलग तरह के हो सकते हैं, परचेजर का मतलब डिमांड अलग अलग हो सकता है, उसका नीड अलग अलग हो सकता है, लेकिन होंगी ये फाइनल गुड्स ही। जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल यूजर जो है वो एक कंज्यूमर भी हो सकता है, वो एक प्रोड्यूसर भी हो सकता है, एक बिजनेसमैन भी हो सकता है। जैसे मैंने अभी आपको कार की एग्जांपल दी थी ना, मैं शोरूम में गया, कार परचेज की अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो कार फाइनल गुड्स है मेरी, एज अ कंज्यूमर वो मेरी फाइनल गुड्स है। लेकिन भाई कार जो है वो क्या और कोई पर्सन परचेज नहीं कर सकता? भाई ऑब्वियसली कर सकता है। जैसे शिवानी ने पूछा है, अगर वो कार टैक्सी ड्राइवर के द्वारा परचेज कर ली जाती है, ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर भी उसको परचेज कर सकता है, एक प्रोड्यूसर भी परचेज कर सकता है। मतलब जैसे मान लो मेरी फैक्ट्री है, मेरी एक फैक्ट्री है, मैंने अपनी फैक्ट्री के लिए कार परचेज की, अपने एम्प्लॉय के लिए परचेज की, या फिर थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का काम करना होता है, थोड़ा ट्रेवलिंग का काम करना होता है, फैक्ट्री के लोगों के लिए मैंने कार परचेज की, तो क्या हुआ, वो रहेगी तो फाइनल गुड्स ही ना, क्योंकि वो फाइनल यूज की जा रही है, उसके ऊपर और कुछ ऐड नहीं किया जा रहा। सो फाइनल गुड्स ही कहलाएंगी, चाहे वो कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाए, चाहे वो एक प्रोड्यूसर द्वारा परचेज करके उसको यूज किया जाए।
रहेंगी तो वो फाइनल गुड्स है। ओके, अच्छा तो यहां पर देख लो, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल कंज्यूमर के द्वारा परचेज की जाती है कंजम्पशन पर्पस के लिए। फाइनल यूजर होता कौन है? अभी आपने यहां पर देखा ना, दोज गुड्स विच आर रेडी टू बी यूज्ड बाय द फाइनल कंज्यूमर और फाइनल यूजर। फाइनल गुड्स उनको कहा जाता है जो फाइनल कंज्यूमर यानी फाइनल यूजर के द्वारा परचेज की जाती है। लेकिन ये फाइनल यूजर होता कौन है? कौन होता है ये फाइनल यूजर? दोज कंज्यूमर्स, ध्यान से देखो, दोज कंज्यूमर्स हु परचेजेस द गुड्स फॉर देयर फाइनल कंजम्पशन, नॉट फॉर रीसेल इन द मार्केट। भाई वो सारे कंज्यूमर्स जो गुड्स को कंज्यूम करते हैं, फाइनल कंज्यूम करते हैं, उसके ऊपर कुछ एडिशन नहीं करवाते और उसको मार्केट में बेचते नहीं है, उसको अपने लिए रखते हैं, उनको हम फाइनल यूजर्स कहते हैं। और वही फाइनल यूजर्स जो गुड्स को यूज कर रहे होते हैं, वही फाइनल यूजर्स जो गुड्स को यूज कर रहे होते हैं, वो गुड्स कहलाती हैं फाइनल गुड्स। वो गुड्स कहलाती हैं फाइनल गुड्स। सो कंज्यूमर भी हो सकता है, होने को कंज्यूमर भी हो सकता है और होने को वो प्रोड्यूसर भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी से बताइए। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल यूजर के द्वारा इस्तेमाल की जाती हैं, यूज की जाती हैं। ये गुड्स फर्दर एडिशन के लिए नहीं होती, ये गुड्स रीसेल के लिए नहीं होती, ये अल्टीमेट कंजम्पशन के लिए होती है। और अगर हम अल्टीमेट कंजम्पशन की बात करते हैं तो अल्टीमेट कंजम्पशन एक कंज्यूमर भी कर सकता है, एक प्रोड्यूसर भी कर सकता है। मैंने अभी कार की एग्जांपल दी ना, अ कार परचेज्ड बाय अ हाउस होल्ड कंज्यूमर। मैंने कार परचेज की, अपनी फैमिली के लिए परचेज की, मैं उसको रोजाना यूज करता हूं, तो क्या हुआ? है तो वो फाइनल गुड्स ना। मैंने कार परचेज की अपनी फैमिली के लिए नहीं, अपनी फैक्ट्री के एम्प्लॉइज के लिए और उनकी ट्रांसपोर्टेशन के लिए मैंने उसको रख दिया। मैंने अपने मैनेजर से पूछा कि आप कहां से आते हो? उसने कहा 10 किलोमीटर दूर है, मेरे को रोज आने जाने में डिले हो जाता है, मैं बस से आता हूं। भाई मैंने सोचा मैनेजर लेवल का पर्सन बस में आता जाता है। मैंने कहा मैं एक कार परचेज कर लेता हूं जो आपको और आपके इर्द गिर्द रहने वाले, आपके घर के पास रहने वाले जो हमारे इंप्लॉइज होंगे ना 2-4, उनको लेकर आएगी। मैनेजर ने कह दिया ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने कार परचेज की, अपने लिए नहीं, फैमिली के लिए नहीं, बिजनेस में यूज के लिए। तो क्या हुआ? है तो वो फाइनल गुड्स। क्लियर? वेरी गुड इवनिंग निकिता, कैसे हैं आप? ओके, सो गुड्स which are either purchased for final consumption or goods which are purchased by the producer for investment purpose। अब मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूं। मान लो कि एक मशीन है, एक मशीन जो प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज की जाती है अपनी फैक्ट्री के लिए, अपनी फैक्ट्री के लिए, और उसको यूज किया जाता है शूज बनाने के लिए। शू मैन्युफैक्चरिंग मशीन परचेज की गई है। एक शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, एक शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस था, उसने मशीन परचेज की थी और वो मशीन यूज की जाती है शूज बनाने के लिए। क्या मशीन को रीसेल किया गया? ऑब्वियसली नहीं। क्या मशीन को रीसेल किया गया? नहीं। क्या मशीन में फर्दर एडिशन किया गया? नहीं। यानी मशीन परचेज की गई है प्रोड्यूसर के द्वारा अपनी फैक्ट्री में शूज बनाने के लिए। तो बताओ वो मशीन क्या कहलाएगी? कमेंट में बताओ। यस निकिता, आज हमारी ये इकोनॉमिक्स की क्लास है और ये हमारा सेकंड लेक्चर है। बताओ। वेरी गुड इवनिंग खुशी, कैसे हैं आप? अगर वो उस कार को एज अ टैक्सी यूज करता है तो भाई शिवानी, उसका कॉन्सेप्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हम आगे बढ़ेंगे, जब हम कैपिटल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स करेंगे ना, तब इसका आंसर आपको मिलेगा।
यस, वेरी गुड शिवानी, वो फाइनल गुड्स कहलाएंगी। भाई प्रोड्यूसर उसको चाहे फैक्ट्री में यूज करे, लेकिन है तो वो फाइनल गुड्स ना, उसको रीसेल नहीं किया गया, उसके ऊपर फर्दर एडिशन नहीं किया गया, वो फाइनल गुड्स हैं। बस डिफरेंस इतना है कि वो फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर्स की कहलाएंगी। वो फाइनल गुड्स किसकी कहलाएंगी? प्रोड्यूसर की। चलिए, सो इसका मतलब फाइनल गुड्स कहलाती फाइनल गुड्स ही हैं, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन दो डिफरेंट वेज में की जा सकती है। जो फाइनल गुड्स होती हैं, जो फाइनली कंज्यूमर के द्वारा यूज की जाती हैं, उनको फाइनल गुड्स कहा जाता है। लेकिन इनकी क्लासिफिकेशन दो तरह की होती है। एक तरफ हमारे पास आती है कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स, और दूसरी तरफ हमारे पास आती हैं प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड। सिंपल क्लैरिटी है भाई। अगर गुड्स कंज्यूमर के द्वारा अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए परचेज की जाएंगी, हाउस होल्ड सेक्टर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए परचेज की जाएंगी, तो उसको कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स कहा जाएगा, क्योंकि वो हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए है। दूसरी तरफ अगर एक प्रोड्यूसर के द्वारा गुड्स परचेज की जाती हैं फर्दर प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करने के लिए, तो वो है तो फाइनल गुड्स, लेकिन उसको प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, इसलिए वो प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स कहलाएंगे। यानी अगर मैं डायरेक्ट वे में कहूं एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स इज इक्वल्स टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, तो क्या यह गलत होगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि भाई फाइनल गुड्स तो फाइनल गुड्स हैं। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने लैपटॉप परचेज किया अपने पर्सनल यूज के लिए, मैंने एक लैपटॉप परचेज किया अपनी पर्सनल कंजम्पशन के लिए, अपनी फैमिली कंजम्पशन के लिए। इसका मतलब मैं उसका डायरेक्ट कंजम्पशन कर रहा हूं, जिसका बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, मेरे फैमिली मेंबर्स को मिल रहा है तो वो फाइनल गुड्स। मैं लैपटॉप के ऊपर कोई एडिशन तो नहीं करवा रहा हूं, ना ही मैं लैपटॉप को लेकर बेच रहा हूं, रीसेल नहीं कर रहा हूं, है तो फाइनल गुड्स, लेकिन किसकी? कंज्यूमर की। सो इसको मैं क्या बोलूंगा? फाइनल गुड्स, कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स, या फिर मैं इसको बोलूंगा एक्सपेंडिचर ऑन कंज्यूमर्स फाइनल गुड। सिमिलरली अगर यही लैपटॉप मैं अपने ऑफिस में ले जाऊं, वर्कर्स को दे दूं और कहूं कि इस लैपटॉप को यूज करो अटेंडेंस मार्क करने के लिए, जो ITR रिटर्न्स होती हैं वो फिल करने के लिए, GST की रिटर्न्स फिल करने के लिए, है ना, डिफरेंट और भी काम करने के लिए, तो वो मेरी फैक्ट्री में यूज हो रहा है प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन की रिपोर्ट्स बनाने के लिए, फ्लो चार्ट्स बनाने के लिए। भाई मैं उसको बेच तो नहीं रहा हूं ना, उस लैपटॉप को मैंने फैक्ट्री में लेकर रख दिया ना, उसको मैं बेच नहीं रहा हूं, फर्दर रीसेल भी नहीं कर रहा हूं, तो है तो वो फाइनल गुड्स। लेकिन कौन से कैटेगरी की आएंगी ये फाइनल गुड्स? प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स। यानी ये मेरा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा, क्योंकि मैंने इसको अपने बिजनेस पर्पस के लिए कंज्यूम करना है। आई थिंक अब आपको फाइनल गुड्स में एकदम अच्छे से क्लैरिटी हो गई होगी। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि फाइनल गुड्स दो तरह की होती हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स? ऑब्वियसली यस। जो फाइनल गुड्स होती हैं वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइडेड है। यानी अब हम कंज्यूमर गुड्स भी करेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स भी करेंगे। कंज्यूमर गुड्स की फर्दर आपको पता है कितनी कैटेगरीज हैं? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, सर्विसेज, 4। और प्रोड्यूसर गुड्स की फर्दर पता कितनी कैटेगरीज हैं? कैपिटल गुड्स एंड इंटरमीडिएरी गुड्स। तो फर्दर कैटेगरीज हैं इनकी। अभी तो आपका बेस स्टार्ट हुआ है, यहां तक क्लियर है? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट करके, यहां तक क्लियर है? वेरी गुड इवनिंग सुमित। सो इसका मतलब जब हम फाइनल गुड्स की बात करते हैं तो फाइनल गुड्स में कंज्यूमर की गुड्स एक तरफ और प्रोड्यूसर की गुड्स एक तरफ होती हैं।
तो थोड़ा डिटेल में जाते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स के बारे में। अब यहां पर देखो लिखा हुआ है, इफ गुड्स आर फाइनली परचेज्ड बाय द कंज्यूमर फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ देयर वांट्स इज कॉल्ड एज फाइनल कंज्यूमर गुड्स। भाई ये तो मैंने भी बताया, अगर गुड्स को परचेज किया जाता है एक कंज्यूमर के द्वारा जो कि हाउस होल्ड कंज्यूमर है, उसने गुड्स परचेज की हैं अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए या फिर अपनी फैमिली के सेटिस्फेक्शन के लिए, उसको हम क्या कहेंगे, फाइनल कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स कौन सी होंगी फिर, ये भी मैंने आपको बता दिया। अगर गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा परचेज की जाते हैं प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज करने के लिए ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन अपनी कंप्लीट कर सके, तो उसको हम कहेंगे फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। गुड इवनिंग हेमलता, कैसे हैं आप? भाई हमारी सारी क्लासेस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस सभी। अगर आप उनको पहले से ही इनरोल कर लेते हो, सेट अ रिमाइंडर कर लेते हो, तो आपको नोटिस आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, रिकॉर्डेड सेशन और लाइव सेशन दोनों का ही एकदम डिटेल गिवन है। ठीक है, चलिए। सो अगर प्रोड्यूसर के द्वारा वो गुड्स परचेज की जाती हैं अपनी फाइनल कंजम्पशन के लिए, तो उसको प्रोड्यूसर्स गुड्स कहेंगे, लेकिन रहेंगे वो फाइनल गुड्स ही। अच्छा, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में। फाइनल गुड्स की क्लैरिटी हो गई। फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनल कंजम्पशन के लिए बनाई जाती हैं। इसको हम प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। अगर हाउस होल्ड कंज्यूम करता है तो कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स, अगर एक प्रोड्यूसर उसको कंज्यूम करता है प्रोडक्शन के प्रोसेस के लिए, जैसे मशीन है ना, टूल्स, इक्विपमेंट्स जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज होती हैं, तो वो कहलाती हैं प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स। अब हम बात करते हैं इंटरमीडिएट गुड्स की। मैं आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछूंगा और आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि इंटरमीडिएट गुड्स किनको कहा जाता है। आपके पास जितनी भी गुड्स और सर्विसेज पहुंचती हैं, क्या वो नेचुरल मेड होती हैं? आपके पास शर्ट, टी शर्ट, अलमीरा, फर्नीचर जो भी होता है, क्या वो नेचुरल मेड होती है? मतलब पेड़ों पे शर्ट्स और टी शर्ट्स उग रहे हैं, आप उसको तोड़कर लेकर आ रहे हो और यूज कर रहे हो। पेड़ों पे फर्नीचर उग रहा है, जमीन से फर्नीचर निकल रहा है, टेबल चेयर अपने आप निकल रहा है और आप उसको उठाकर घर पर लेकर आते हो और यूज करते हो। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ऑब्वियसली। मतलब जो भी सामान आप तक पहुंचता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जिनको भी आप यूज करते हो, जो भी फाइनल गुड्स आप तक पहुंचती हैं, उनको बनाने के लिए एक बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। जैसे अगर मैं कहूं कि लकड़ी का टेबल बनाने के लिए पहले लकड़ी काटी जाती है, फिर उसको ट्रांसपोर्टेशन के जरिए फैक्ट्री तक लेकर आया जाता है। फैक्ट्री में उसकी कटाई होती है, छटाई होती है, शेप दी जाती है, उसका प्रॉपर ढांचा तैयार होता है। फिर इसके बाद उसके ऊपर पेंटिंग की जाती है, जो भी कलर उसको देना होता है, जो भी प्लास्टर उसको देना होता है, वो प्रोवाइड किया जाता है। देन इसके बाद वो जो चेयर बनके तैयार हो चुकी है, वो मैन्युफैक्चरर से होलसेलर के पास जाती है, होलसेलर उसको आगे बेच देता है, फिर रिटेलर के पास जाती है, रिटेलर उसको आगे बेच देता है, फिर वो कंज्यूमर के पास जाती है। इस चेयर का कंज्यूमर कोई भी हो सकता है। ये चेयर एक टीचर की चेयर भी बन सकती है, ये चेयर एक प्राइम मिनिस्टर की चेयर भी बन सकती है ना। मतलब अलग अलग जगह जा सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, कोई पता नहीं है।
यानी ये एक चेयर की जर्नी जो है वो बहुत एक लेंथी प्रोसेस से होके निकली है। इन प्रोसेसेस के थ्रू जब ये चेयर बन रही थी तो इसमें बहुत सारे इनपुट्स लगे होंगे कि नहीं लगे होंगे। आप तक अगर वो चेयर पहुंची है, क्योंकि चेयर वो एक स्टूडेंट की चेयर भी हो सकती है जिसके ऊपर स्टूडेंट पढ़ के अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और आने वाले टाइम में वो टॉपर बन सकता है। तो ये चेयर आपकी चेयर भी हो सकती है। आप तक चेयर पहुंची तो इसमें बहुत सारे इनपुट्स यूज हुए होंगे ना, बिना इनपुट्स के तो आपके पास ये पहुंच ही नहीं पाई है। तो ये जो चेयर आप तक पहुंची है इसमें जितने इनपुट्स यूज हुए हैं, जो इसमें रॉ मटेरियल यूज हुआ है, जो इसकी जर्नी है ड्यूरिंग दी प्रोसेस, इनको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? बीच वाले सारे स्टेप्स। इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है? विचोलिया, है ना, जो एक सेंटर में पाया जाता है। मतलब बीच में जितने भी प्रोसेस परफॉर्म किए गए हैं उन सबको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। यानी इसका मतलब सिंपल है, इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स कहलाती हैं जो फाइनल नहीं होती, जिनमें फर्दर एडिशन होना रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल लकड़ी काटी गई, लकड़ी काटने के बाद उसको फैक्ट्री तक लेकर जाया गया, तो ये क्या था? इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट फैक्ट्री में वो पहुंची, उसकी कटाई हुई, छटाई हुई, उसको शेप दी गई, ये क्या था? इंटरमीडिएट। फिर उसके बाद उसकी पेंटिंग करवाएगी, प्लास्टर करवाया गया, क्या था ये? चेयर अभी तैयार तो नहीं हुई है ना, अभी आप उसको यूज तो नहीं कर सकते ना, क्या था ये? इंटरमीडिएट गुड्स। यानी जब तक चेयर बनके तैयार नहीं हो जाती, जब तक ये अपनी प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं कर देती, तब तक ये इंटरमीडिएट कहलाएगी। सो दोज गुड्स, ध्यान से देखो क्या लिखा है, दोज गुड्स विच आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन। भाई वो सभी गुड्स जो फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं है, जिनके ऊपर फर्दर एडिशन होने वाला रहता है, जिनके ऊपर हमें थोड़ी और एडिशन करने की जरूरत है, हम उसको अभी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो आपकी कहलाएंगी इंटरमीडिएट गुड्स। ये ऐसे गुड्स होती हैं जिनको एज एन इनपुट यूज किया जाता है, एज एन इनपुट यूज किया जाता है और फर्दर एडिशन की जाती है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि भाई जंगल से लकड़ी काट कर लेकर आए, लकड़ी काटने वाले ने, है ना, सिंपल मैं बात बोल रहा हूं, लकड़ी काटने वाले ने लकड़ी काट के किसको दे दी? फैक्ट्री वाले को दे दी। फैक्ट्री वाले ने लकड़ी परचेज की, अब कमेंट करके बताओ फैक्ट्री वाले ने ये जो लकड़ी परचेज की है ये कौन सी गुड्स है? क्या फैक्ट्री वाला इस लकड़ी को इस्तेमाल करेगा, बैठ जाएगा उसके ऊपर, ऐसे लकड़ी रख के बैठ जाएगा, ऑफिस का काम करेगा? नहीं भाई, उसको कन्वर्ट किया जाएगा, यानी वो इनपुट है, वो जो लकड़ी है वो तो इनपुट है ना। इसका मतलब अभी वो तैयार हुई नहीं है, अभी वो जो लकड़ी है ना वो तैयार नहीं हुई है, हम उसको फाइनल गुड्स कह ही नहीं सकते, वो तो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। क्योंकि जो फैक्ट्री वाला है मालिक, वो उस लकड़ी के ऊपर बैठ के अपना ऑफिस का काम नहीं शुरू करेगा, वो उसको प्रोसेस करवाएगा, यानी लकड़ी फाइनल गुड्स नहीं है, वो इंटरमीडिएट गुड्स हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। जो फैक्ट्री का मालिक है उसने शेप दे दी, चेयर बन गई, लेकिन अभी उसके ऊपर पेंट नहीं हुआ है, तो फैक्ट्री का मालिक उसको अपने पास तो रखेगा नहीं, वो आगे बेच देगा। किसको? किसको बेचेगा? जिसने उसके ऊपर प्लास्टर करना है, ठीक है। प्लास्टर वाले के पास वो चेयर आ गई, उसका काम क्या है प्लास्टर वाले का? उसके ऊपर प्लास्टर करना, जो भी पेंट है, जो भी कलर है उसके ऊपर कर देना, जो सही लगता है। इसका मतलब जो प्लास्टर वाले ने वो चेयर परचेज की, उसके लिए भी ये इंटरमीडिएरी है, क्योंकि उसने इसको यूज नहीं किया, उसने इसको एज एन इनपुट यूज किया और बाद में बेच दिया, यानी उसके लिए भी ये फाइनल गुड्स नहीं है, इंटरमीडिएरी है। अब चेयर के ऊपर पेंट भी हो गया, वो तैयार हो गई, जो प्लास्टर वाला था उसने ये चेयर किसको बेची होगी? फॉर एग्जाम्पल होलसेलर को बेच दी। होलसेलर का काम क्या होता है?
परचेज करके फर्दर रीसेल कर देना, यानी वो एक ट्रेडर है, बाय करता है और सेल कर देता है, यानी उसके काम की नहीं है, वो उसको यूज नहीं कर रहा है। तो बस इसका मतलब अभी भी वो फाइनल गुड्स नहीं है। फाइनल गुड्स कौन सी होती है, मैंने बताया था ना, जब उसको फाइनल कंजम्पशन के लिए अपने पास रख लिया जाता है और यूज किया जाता है। यानी अभी भी ये चेयर प्रोडक्शन के प्रोसेस में है, ये आगे से आगे चिपकाई जा रही है, मेरे को नहीं चाहिए तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए तू ले ले, यही हो रहा है। रिटेलर के पास गई, रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को बेची, और जब फाइनल कंज्यूमर के पास आएगी तब वो फाइनल गुड्स कहलाएगी। यानी ये ऐसी गुड्स होती हैं जिन्होंने अभी अपनी प्रोडक्शन की बाउंड्री क्रॉस नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटोमोबाइल वाली कंपनी स्टील की शीट्स परचेज करती है, बताओ कमेंट करके, अगर एक ऑटोमोबाइल कंपनी स्टील की शीट्स परचेज करती है गाड़ी बनाने के लिए, गाड़ी का ढांचा बनाने के लिए, तो वो कौन सी गुड्स है? फाइनल गुड्स हैं क्या उनके लिए, या इंटरमीडिएट? वैसे एग्जांपल नीचे दे रखी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंटरमीडिएट ही है, बिल्कुल सही। वो इंटरमीडिएट गुड्स ही कहलाएंगे, है ना। अगर एक क्लोथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, मान लो आप शर्ट्स बनाते हो, शर्ट्स को पूरा कंप्लीट स्टिच करने के लिए आपने थ्रेड परचेज किया, तो वो आपका क्या है? थ्रेड क्या है? आप उसको यूज करोगे, उस थ्रेड को यूज करोगे अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए क्या? नहीं, शर्ट को स्टिच करने के लिए। इसका मतलब वो इनपुट है, इंटरमीडिएट गुड्स, अगेन इंटरमीडिएट गुड्स। तो इसका मतलब जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो फर्स्ट इफेक्ट या तो हम उसको यूज करते हैं एज एन इनपुट। ध्यान दो, अब यहां से आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया है। जब हम इंटरमीडिएट गुड्स की बात करते हैं तो वो गुड्स जिनको इस्तेमाल किया जाता है एज एन इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल, उसको हम इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं। इट मींस ऑल दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज एन इनपुट, अंडरलाइन करो, एज एन इनपुट। वो सभी गुड्स जिनको आप यूज करते हो एज एन इनपुट या फिर एज अ रॉ मटेरियल, उनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और ये यूज क्यों की जाती हैं? ताकि फिनिश गुड्स बनाई जा सके। जैसे लकड़ी इस्तेमाल की जाती है फर्नीचर बनाने के लिए, तो यहां पर लकड़ी आपका रॉ मटेरियल है, यानी इंटरमीडिएट गुड्स है। सेकेंड इफेक्ट, यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस, यूज्ड फॉर रीसेल पर्पस। पहला इफेक्ट क्या था? अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट परचेज करते हो जो आपके लिए इनपुट है तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। सेकंड, अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट यूज करते हो जो रीसेल पर्पस के लिए बना है, यानी आपने उसको यूज नहीं करना है, आपने लेना है और बेच देना है। जैसे आपने रेडीमेड शर्ट परचेज की, अपने लिए नहीं, आप ट्रेडर हो, रिटेलर हो, आप उसको आगे बेच देते हो, तो वो शर्ट आपके लिए फाइनल गुड्स नहीं है, इंटरमीडिएट गुड्स है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कमेंट करके बताओ कि वो कौन सी गुड्स हैं, फाइनल गुड्स हैं या इंटरमीडिएट गुड्स हैं। आपके स्कूल में चॉक और डस्टर यूज किया जाता है टीचर के द्वारा, वो चॉक और डस्टर क्या है? फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है? टीचर उसको यूज कर रहा है, क्यों यूज कर रहा है भाई? टीचर अपने आप को पढ़ा रहा है, बताओ। नहीं, टीचर बोर्ड पर लिख रहा है, कुछ भी आपको एक्सप्लेन कर रहा है, नहीं आपको नहीं, वो अपने आप को एक्सप्लेन कर रहा है, ऐसा क्या? मतलब टीचर के लिए या स्कूल के लिए वो फाइनल गुड्स हो सकते हैं? बताओ, सोचकर बताओ। नहीं, वो फाइनल गुड्स कैसे हो सकती हैं? एक टीचर उसको यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन वो इसलिए इस्तेमाल कर रहा है
ताकि वो अपनी सर्विसेज दे सके। जैसे एक शर्ट को स्टिच करने के लिए थ्रेड की जरूरत पड़ती है, हम उस थ्रेड को लेते हैं और फिर शर्ट को सी देते हैं, मतलब उसका पूरा काम तमाम कर देते हैं, फिर आगे जाके शर्ट बेच देते हैं, है ना। सिमिलरली जो एक टीचर है, जो एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है, वो चौक और डस्टर परचेज करती है ताकि एक टीचर अपनी सर्विसेज आपको दे सके। टीचर एक सर्विसेज देता है ना, आपको नॉलेज देता है। तो बोर्ड पे वो लिख रहा है, चौक और डस्टर का इस्तेमाल कर रहा है, लिख रहा है, मिटा रहा है, लिख रहा है, मिटा रहा है, यूज हो रहा है। लेकिन इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इसका मतलब ये जो चौक है और ये जो डस्टर है वो इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। समझे कि नहीं समझे? इंटरमीडिएट गुड्स हुआ। इंटरमीडिएट कैसे? मैंने दो आपको स्टेप्स बताए ना। स्टेप नंबर 1 यूज्ड एज एन इनपुट, स्टेप नंबर 2 यूज फॉर रीसेल पर्पस। भाई टीचर चौक लेता है रीसेल करने के लिए तो नहीं लेता है, तो रीसेल वाला तो कॉन्सेप्ट हटा दो, रीसेल नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है क्या? यस हो रहा है। टीचर चौक और डस्टर यूज करता है एज एन इनपुट, एज अ रॉ मटेरियल, ताकि वो अपनी सर्विसेज दे सके, आपको बता सके। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। चलिए, तो हमने बता दिया है शिवानी, आपका जो डाउट था उसको एज एन इनपुट यूज हो रहा है। देखो, जब हम एज एन इनपुट बात करते हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो गुड्स बनाने के लिए हो, वो सर्विसेज के लिए भी हो सकता है, वो सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। तो टीचर ने अपनी फाइनल सर्विसेज आपको डिलीवर करनी है चौक की हेल्प से, तो चौक उसके लिए क्या हुआ? इंटरमीडिएट हुआ ना। बिना चौक के वो आपको सर्विसेज नहीं दे सकता। तो चौक यूज कर रहा है, लिख रहा है, डस्टर यूज कर रहा है, इरेज कर रहा है। दैट इज वाई। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए, एक और एग्जांपल से आपसे पूछ लेते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं। आपके स्कूल में जो डेस्क होते हैं जिसके ऊपर आप बैठते हो, जो फर्नीचर होता है, वो कौन से गुड्स हैं? इंटरमीडिएट या फाइनल? बताओ जल्दी से, कमेंट करके बताओ। सोच के बता ना। ओके, अनुज ने लिखे इंटरमीडिएट। रीजन? इंटरमीडिएट कैसे? क्या वो एज एन इनपुट यूज हो रहा है, एज ए रॉ मटेरियल? खुशी यस, जो चौक और डस्टर है वो इंटरमीडिएट गुड्स ही हैं। ठीक है भाई। अनुज, आपका आंसर गलत है। जो जो बेंचेस यूज किए जाते हैं जिसके ऊपर आप बैठते हो, वो फाइनल गुड्स हैं, क्योंकि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, वो बनके तैयार हो चुके हैं, उनके ऊपर कोई और एडिशन नहीं रहता, वो बनके तैयार हो चुके हैं। ठीक है, चलिए ऐसे हम और भी एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे लेटर स्टेज पे। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटरमीडिएट वर्सेस फाइनल गुड्स। आपको थोड़ा डाउट हो रहा है, हम थोड़ा और क्लियर करते हैं, हम थोड़ा और क्लैरिफिकेशन के साथ आपको एक्सप्लेन करते हैं। सेम गुड्स में बी फाइनल और इंटरमीडिएट, मतलब एक जो कैटेगरी है ना गुड्स की, वो फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। वो फाइनल भी हो सकती है, इंटरमीडिएट भी हो सकती है। कैसे? देखो, सिंपल सी एग्जांपल है, शुगर। शुगर यूज्ड इन हाउस होल्ड यूसेज। भाई आप घर में बैठे हो, बारिश हो रही है, चाय के साथ मतलब पकोड़े खाने का मन कर रहा है ना, थोड़े स्नैक्स वगैरह। तो चाय बनाने के लिए आपने कह दिया भाई चाय बनाई जाए, चाय पेश की जाए। ठीक है, चाय बनी, पता है ना कैसे बनती है? पानी डाला जाता है, फिर उसमें पत्ती डाली जाती है, फिर चीनी भी डाली जाती है, दूध भी डाला जाता है, और गैस को भी लाइट ऑन किया जाता है, उसके बिना नहीं।
इसमें एक आइटम ऐसा है जो मैंने अभी यहां पर लिखा है, शुगर। अच्छा, आप घर पर इस्तेमाल कर रहे हो तो ये फाइनल गुड्स है, लेकिन अगर यही शुगर टी स्टॉल पे यूज होती है तो क्या है ये? भाई चाय वाले ने चाय बनानी है, उसमें चीनी भी डालनी है। फीकी चाय तो आप पीना पसंद नहीं करते हो, ठीक है, उसने चीनी डाली। उसकी वाली चीनी और हमारी वाली चीनी में कोई ज्यादा फर्क तो नहीं है, शुगर तो शुगर है। घर पे इस्तेमाल हुई तो फाइनल गुड, लेकिन अगर टी स्टॉल पे इस्तेमाल हुई तो इंटरमीडिएट गुड्स। तो क्या कहलाएगी? इंटरमीडिएट गुड्स। सर ऐसे कैसे? आप तो सर बाइस्ड हो, आप भेदभाव कर रहे हो। चीनी के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हो? चीनी तो चीनी है, उसको नहीं पता वो कहां इस्तेमाल हो रही है। भाई उसे नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है ना। अगर आप हाउस होल्ड कंजम्पशन के लिए उसको यूज कर रहे हो, अपनी फाइनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज कर रहे हो, तो वो आपका फाइनल गुड है। लेकिन अगर वही शुगर एक हलवाई वाला यूज कर रहा है, स्वीट्स है ना, वो यूज कर रहा है, तो वो खुद तो कंज्यूम नहीं कर रहा, वो शुगर यूज कर रहा है आपके लिए। तो वो उसका इनपुट है, वो उसका रॉ मटेरियल है, उसके बिना स्वीट्स नहीं बनेंगे, है ना, उसके बिना उसकी चाय नहीं बनेगी, चाय वाले की। तो इसका मतलब सेम प्रोडक्ट मे बी फाइनल गुड्स और मे बी इंटरमीडिएट गुड्स, इट डिपेंड्स अपॉन एंड यूसेज। इट डिपेंड्स अपॉन एंड यूसेज। ऐसे ही आइसक्रीम की बात कर लो, मिल्क की बात कर लो, वेजिटेबल्स की बात कर लो। भाई सब्जियां तो घर पर भी बनती हैं, होटल में भी बनती हैं। सब्जी तो सब्जी होती है, लेकिन दोनों में फिर भी डिफरेंस तो है ना। हाँ बिल्कुल सही कहा खुशी, क्योंकि उसने रीसेल करनी है। बिल्कुल सही कहा, उसने रीसेल करनी है। वो जो चीनी यूज की गई है चाय वाले के द्वारा, वो उसका इनपुट है, फिर उसको रीसेल करेगा वो। तो इसलिए सेम प्रोडक्ट मे बी फाइनल और मे बी इंटरमीडिएट। एक और एग्जांपल है आपके लिए, मिल्क। दोनों तरफ हमने मिल्क की एग्जांपल ली, सेम प्रोडक्ट है। Milk purchased by consumer for the consumption purpose, then it is recognized as final consumer goods. But if same milk is purchased by a shopkeeper as the input to prepare some sweets, then it will be recognized as intermediate goods. भाई अगर वही प्रोडक्ट्स, सेम प्रोडक्ट मिल्क, अगर एक शॉपकीपर के द्वारा परचेज किया जाएगा तो वो इंटरमीडिएट कहलाएगा। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? जल्दी से बता दो, कोई डाउट? ओके, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ गुड्स। भाई कैसे पता लगाएं कि फाइनल गुड है कि इंटरमीडिएट है? अभी मैंने आपको एग्जांपल दी तो आपको कंफ्यूजन हो गई ना। अभी आपको मैंने एग्जांपल दी तो कंफ्यूजन हो गई ना। मैं एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आप एक शॉपकीपर हो। आप एक शॉपकीपर हो, मोबाइल में डील करते हो। मोबाइल में डील करते हो यानी मोबाइल मैन्युफैक्चर नहीं करते हो, आपका रिटेल शॉप है। आप मोबाइल मैन्युफैक्चरर से लेते हो या होलसेलर से लेते हो और फिर फर्दर उसको रीसेल कर देते हो। आपके लिए मोबाइल क्या है? जल्दी बताओ। सिंपल सी एग्जांपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये एग्जांपल ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसलिए कमेंट में जल्दी बताओ। वेरी गुड देवेंद्र, यस शिवानी, वेरी गुड। राजा, खुशी आपका गलत हो गया। फाइनल गुड्स कैसे? मैंने अभी दो कैरेक्टर्स बताए थे ना इंटरमीडिएट गुड्स के। अगर उसको एज एन इनपुट यूज किया जाता है और अगर उसको रीसेल के लिए यूज किया जाता है तो इंटरमीडिएट है। भाई आप शॉपकीपर हो, आप मोबाइल लेते हो, फर्दर बेच देते हो, रीसेल करते हो, रीसेल, इंटरमीडिएट। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, क्वेश्चन रिपीट हमने कर दिया, आंसर भी बता दिया साथ में। सो मैटर क्या करता है? मैटर क्या करता है? व्हाट मैटर इज द एंड यूज ऑफ अ प्रोडक्ट। भाई कैसे पता लगाओगे ये फाइनल गुड्स है, इंटरमीडिएट गुड्स है? एग्जाम में बहुत टेंशन होगी आपको, नाखून दबाते रह जाओगे।
तो एक सिंपल सा टेक्निकल पॉइंट है, और वो क्या है? व्हाट मैटर इज द एंड यूजर एंड द एंड यूसेज। एंड यूजर एंड एंड यूसेज दो वर्ड्स हैं, ध्यान से देखो। एंड यूजर एंड एंड यूसेज, दो चीजें मैटर करती हैं। अंततः, आखिर में, ज्यादा हिंदी नहीं बोली जाती, अंततः मतलब आखिर में इसका यूजर कौन है, क्यों यूज कर रहा है, क्यों परचेज कर रहा है, ये दोनों चीजों के ऊपर आपने ध्यान देना है, तो आपको पता चल जाएगा। यूजर कौन है? हाउस होल्ड है, क्यों यूज कर रहा है? अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए, फाइनल गुड्स है। यूजर कौन है? शॉपकीपर है, क्यों यूज कर रहा है? एज एन इनपुट कर रहा है, उसने अपना प्रोडक्ट बनाना है, चेयर बनानी है, लकड़ी लेकर आया मार्केट से, इंटरमीडिएट। यानी ये दोनों चीजें आपको ध्यान देनी होगी, तब जाके आपके सामने क्लैरिटी आएगी। सो फाइनली आज के इस लास्ट कॉन्सेप्ट पे हम पहुंच चुके हैं। बाकी आने वाले सेशंस हम, मतलब बाकी आने वाले जो भी टॉपिक्स हैं वो नेक्स्ट सेशन में करेंगे। चलिए हेमलता, कोई बात नहीं। भाई सिंपल सी बात है, हमारी लाइव क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको तभी आएगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी क्लिक करोगे, और बेल आइकन क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक करोगे। आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना, तो बेल आइकन दिख रही है उसके ऊपर क्लिक करो, फिर ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करो, तो सारे नोटिफिकेशंस मिलेंगे। हमारी जो रिकॉर्डेड सेशंस आएंगे वो भी, हमारी जो वीकली न्यूज आएगी, मतलब एजुकेशनल बेस्ड न्यूज आपको चाहिए, तो जो भी हम न्यूज अपडेट आपके साथ लेकर आते हैं वो भी आपको मिल जाएगी, सब मिल जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, इंटरमीडिएट और फाइनल गुड्स के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो आपके द्वारा यूज किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द फर्दर प्रोडक्शन इज नॉन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अब मेरे पास एक और एग्जांपल है, पूछूं? तैयार हो? एक और एग्जांपल लास्ट। ओके, मान लो आप प्रोड्यूसर हो, ध्यान से सुनना और सही से आंसर देना। मान लो आप प्रोड्यूसर हो, आपने स्क्रू ड्राइवर परचेज किया। स्क्रू ड्राइवर होता है ना, पेचकस, नट बोल्ट को कसने वाला, आपने वो परचेज किया। ये जो स्क्रू ड्राइवर है वो क्या है? सोच समझ के आंसर देना। 3 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए, ये कंज्यूमर्स फाइनल गुड्स हैं। ऑप्शन बी, प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स हैं। या ऑप्शन सी, इंटरमीडिएट गुड्स हैं। या फिर डी, नन ऑफ दिस। जल्दी बता दो। अभी मैंने ये लाइन पढ़ी ना, तो फिर मेरे माइंड में एक एग्जांपल आई, तो पूछते हैं, बताओ कमेंट में, जल्दी बताओ, आंसर दो। ओके, बी। अच्छा देवेंद्र, 2 ऑप्शंस हैं, फाइनल गुड्स कौन सी वाली, प्रोड्यूसर की या कंज्यूमर की? शिवानी ने कहा इंटरमीडिएट। ओके, प्रोड्यूस इंटर गुड्स। ओके अनुज, मतलब जो मैंने ऑप्शन भी नहीं दिया वो भी आंसर आ रहे हैं। भाई देखो सिंपल है, स्क्रू ड्राइवर, मैंने 2 चीजें बताई ना। पहले तो देखो स्क्रू ड्राइवर का यूजर कौन है। स्क्रू ड्राइवर का यूजर कौन है? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड नहीं है, प्रोड्यूसर है इसका यूजर, यानी फैक्ट्री में यूज होगा। यूसेज क्या है? सेकंड ऑप्शन देखो, यूजर क्या है, यूसेज क्या है? क्या एज एन इनपुट यूज हो रहा है? मेरे को नहीं लगता एज एन इनपुट यूज हो रहा है। पता है क्यों? क्योंकि हम इनपुट उसको कहते हैं जो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाता है। जैसे मैंने शर्ट बनानी है, शर्ट के लिए मैंने थ्रेड लिया, मैं थ्रेड इस पे लगाऊंगा, मेरा थ्रेड शर्ट का हिस्सा बन जाएगा, उसको कहते हैं इनपुट एज अ रॉ मटेरियल। मैंने गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनाने के लिए मैंने स्टील की शीट्स परचेज की हैं,
शीट्स जो मैंने परचेज की हैं स्टील की, वो गाड़ी का ढांचा बन जाएंगे, उसका हिस्सा बन जाएंगे। भाई स्क्रू ड्राइवर क्या प्रोडक्ट का पार्ट बन जाएगा। मैं कहूंगा कस्टमर को कि ये मैंने स्क्रू ड्राइवर लिया था 200 रुपए का, मैं पेच कस मतलब अपने जो पेच है वो कस रहा था, टाइट कर रहा था, प्रोडक्ट भी ले जाओ और ये साथ में स्क्रू ड्राइवर भी ले जाओ। इनपुट बना क्या वो स्क्रू ड्राइवर, प्रोडक्ट का इनपुट बना क्या? नहीं। अच्छा, मतलब ये इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं हो सकती, इंटरमीडिएट गुड्स भी नहीं है। तो ये कौन सी हैं? फाइनल गुड्स हैं प्रोड्यूसर की, क्योंकि प्रोड्यूसर इसको यूज कर रहा है इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। क्लैरिटी हुई या अभी भी डाउट है? दो चीजें जिसको समझ आ गई ना, पहला भाई जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है ना, तो माइंड में दो चीजें सेट कर लो। आपको पहली चीज ध्यान देनी है यूजर कौन है, और सेकंड चीज यूसेज क्या है, कौन इस्तेमाल कर रहा है। ये दो चीजें अगर आपके माइंड में होंगी तो क्लैरिटी होगी, नहीं तो कोई क्लैरिटी नहीं होगी। बिल्कुल बी आंसर था इसका, यानी प्रोड्यूसर्स फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स प्रोड्यूसर की। सो मैंने यहां पर लिखा है इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फर्दर गुड्स। फर्दर गुड्स बनाने के लिए जिसको हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, एज अ रॉ मटेरियल, यानी जो प्रोडक्ट का पार्ट बन जाती है, जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाते हैं। दूसरी तरफ फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो रॉ मटेरियल नहीं होती, they are not used as a raw material but they are used as a final consumption, they are used as a final consumption। क्लैरिटी हो गई ना? वेरी गुड। और क्वेश्चंस हम शिवानी लेकर आएंगे, हमारे पास और भी सेशन है, अभी फिलहाल हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं बहुत ही जल्द। सेकंड, these goods may be resold by the firm। भाई ये गुड्स ऐसी होती हैं जिनको फर्दर रीसेल भी किया जा सकता है। बेसिकली इनको रीसेल ही किया जाता है, या तो एज एन इनपुट रखा जाता है या फिर हम इसको रीसेल कर देते हैं। जबकि ये क्या होती है? फाइनल गुड्स, ये ऐसे गुड्स होती है जिनको फर्दर रीसेल करने के लिए नहीं, फाइनल कंजम्पशन के लिए ही बनाया जाता है और ये फाइनल कंज्यूम कर ली जाती है। कंजम्पशन कहां पर होगी ये कोई नहीं कह सकता। कंजम्पशन फैक्ट्री में भी हो सकती है, घर पर भी हो सकती है, प्रोड्यूसर के द्वारा भी हो सकती है, कंज्यूमर के द्वारा भी हो सकती है, लेकिन कहलाएंगे ये फाइनल गुड्स है। नॉर्मली दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू बी यूज्ड। ये ऐसी गुड्स होती हैं जो कंजम्पशन के लिए तैयार नहीं हुई हैं, इनका यूसेज ही नहीं है। जब तक ये फुल फ्लेज प्रिपेयर नहीं हो जाती तब तक इसको यूज नहीं किया जा सकता। मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी ना, लकड़ी काटने वाले ने लकड़ी काट के फैक्ट्री वाले को दे दी, फैक्ट्री वाला उस लकड़ी का क्या करेगा? उसके ऊपर बैठ जाएगा, उसको सोफा समझ लेगा, वो बोलेगा ये लकड़ी का टुकड़ा है, ये मेरा सोफा है, मैं इसके ऊपर बैठ के काम करूंगा। नहीं, अभी वो फाइनल यूसेज के लिए तैयार नहीं है, उसका प्रोसेसिंग किया जाएगा, उसकी शेप दी जाएगी। सो नॉर्मली जो इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं वो कंजम्पशन के लिए अभी तैयार नहीं हुई हैं, ठीक है। दूसरी तरफ फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जो फाइनली कंजम्पशन के लिए तैयार हो चुकी हैं। नेक्स्ट, These goods are within the production boundary। ये वो गुड्स होती हैं जो अभी तैयार नहीं हुई हैं, इनके ऊपर प्रोसेसिंग होना रहता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? विद इन द बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो विद इन द बाउंड्री हैं, इन्होंने अभी बाउंड्री क्रॉस नहीं की है। जबकि फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिसके ऊपर फर्दर कोई प्रोसेसिंग नहीं होती है, ये सारी बाउंड्रीज क्रॉस कर चुकी हैं और अब इसको एक फाइनल कंज्यूमर परचेज करेगा अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए। लास्ट, दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये है, सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट तो ये है, भाई फाइनल गुड्स नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए काउंट की जाती हैं, जबकि इंटरमीडिएट गुड्स नहीं काउंट की जाती। क्यों नहीं की जाती? आने वाले सेशंस में बताएंगे। चलिए, तो यहां पर हमारा डिफरेंशिएशन खत्म हो जाता है, इंटरमीडिएट गुड्स वर्सेस फाइनल गुड्स कंप्लीट। आने वाले सेशंस में हम कुछ और एग्जांपल्स भी लेकर आएंगे। आज का सेशन यहीं पर कंटिन्यू करते हैं, कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। गुड इवनिंग खुशप्रीत, कैसे हैं आप? एनी डाउट?
हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको हमारी क्लास के नोटिफिकेशंस, हमारी क्लासेस के नोट्स सब मिलते रहते हैं। चलिए, तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। इसको याद जरूर करते जाइएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। नेक्स्ट सेशन हमारा अब अकाउंट्स का स्टार्ट होने वाला है, तो जो भी स्टूडेंट्स अकाउंट्स का लेक्चर अटेंड करना चाहते हैं अभी तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। चौक एंड डस्टर वाला एग्जांपल शिवानी हमने अभी बता तो दिया। चौक और डस्टर जो टीचर के द्वारा यूज किए जाते हैं, वो क्यों यूज किए जाते हैं? ताकि वो अपनी सर्विसेज दे सके। देखो, चौक और डस्टर इंटरमीडिएरी गुड्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि वो यूज किए जा रहे हैं एक टीचर के द्वारा अपनी सर्विसेज देने के लिए। यानी टीचर इन चौक्स और डस्टर के बिना अपनी सर्विसेज नहीं दे सकता है, इसका मतलब वो इंटरमीडिएरी है ना। लेकिन अगर वही चौक और डस्टर आप घर पर इस्तेमाल कर रहे हो, छोटे होते, मतलब अभी भी आप छोटे ही हो, वैसे चौक और डस्टर्स का आप भी तो यूज करते हो ना, आप अपनी पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए यूज करते हो, तो वो फाइनल गुड्स होती हैं। लेकिन अगर टीचर यूज कर रहा है तो इसमें उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं है, वो अपना कंजम्पशन के लिए नहीं कर रहा है, अपने आप को समझाने के लिए नहीं कर रहा है, वो आपको समझा रहा है, तो वो उसका रॉ मटेरियल है। ओके, बिजनेस स्टडीज हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे आकाश, उसके भी लाइव क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप देख सकते हो। ओके, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ नाइस डे एंड ग्रेट डे। सेशन को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना। जो रिकॉर्डेड नहीं, जो लाइव नहीं देख पाए वो रिकॉर्डेड देख लेंगे। ओके, चलिए।